बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जब महफूज किया गया फैसला था, वो फैसला आज फुल कोर्ट की जानिब से 12 बजे का वक्त दिया गया और 12 बजने के कुछ ही देर के बाद ये फैसला अनाउंस कर दिया गया। इस फैसले के मंदरजात पे हम बात करेंगे। इस फैसले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस फैसले पे खुशियां मना रही है, जो इस फैसले को सेलिब्रेट कर रही है, क्या इस फैसले के बाद जो तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं वो ख़त्म हो गए हैं या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक तो इस नुक्ते पे भी हम बात करेंगे। दूसरा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के एक्सटेंशन की बात की जा रही थी, तो इस फैसले को यह कहा जा रहा है कि यह फैसला हुकूमत के खिलाफ भी है और चीफ जस्टिस काजी फायसा के एक्सटेंशन के खिलाफ भी है। लेकिन नाजरीन, ये फैसला चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के खिलाफ नहीं है। कैसे नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ नहीं है, इसका फैसला आप देखने वाले करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, ये जो फैसला है फुल कोर्ट का 8-5 से सुनाया गया है, जिसमें ये जो सीटें हैं उस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया गया है। इस फैसले के जरिए एक और सियासी जमात की दुकान जो बड़ी चमक उठी थी, जिसका कारोबार जो है वो चल निकला था, वो सियासी दुकान भी एक सियासी जमात की बंद होकर रह गई है। तो ये सियासी जमात कौन सी है और इस फैसले ने उस सियासी जमात की दुकान को कैसे बंद कर दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक तो आपको वेलकम करेंगे आजाद डिजिटल मीडिया पे और आपसे दरखास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी करना है। तो खबर का नाज़िर आगाज करने से पहले जो एक प्रेडिक्शन मैंने अपने प्रोग्राम में आजाद डिजिटल मीडिया पे की थी, अपने यूट्यूब चैनल पे की थी, वो ये थी कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी। तो आज के इस फैसले के बाद जो भी फैसला है उसकी डिटेल पर तो अभी कुछ देर के बाद मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली। ये प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है और मैंने एक और भी प्रेडिक्शन की थी कि 10 से 20% इस बात का इम्कान है कि ये मखसूस नशिस्तें हो सकता है कि जिन हुकूमती इत्तेहादी जमातों में तकसीम की गई हैं उन्हीं में ये सीटें बरकरार हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन दिया था 10 से 20% का, 80% इसका इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो आज जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों को दी गई जो मखसूस नशिस्तें थी, वो फैसला इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का इस कसरत राय के या अक्सरियती फैसले के जरिए उसको कलअदम, उसको गैर आईनी, गैर कानूनी करार दे दिया गया है। आज नाजरीन, ये जो फैसला सुनाया गया दरअसल एक फैसला नहीं, ये 4 फैसले हैं। एक तो अक्सरियती फैसला है, 3 इख्तलाफी फैसले इस केस के जरिए, इस फैसले के जरिए सामने आए हैं। जो नाजरीन मेजोरिटी का फैसला है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। मेजोरिटी फैसले में नाजरीन ये कहा गया है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फहरिस्तें, जो 80 अरकान ने इलेक्शन लड़ा, 84 टोटल गलबन सीटें हैं सुन्नी इत्तेहाद अपना आजाद उम्मीदवारों की, उसमें से 4 जो है वो शामिल नहीं हुए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। 80 लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे। तो 80 उम्मीदवारों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में यह करार दिया गया है कि 39 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में किसी ना किसी तरीके से जिक्र किया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो ये डिक्लेयर किया गया है कि इलेक्शन कमीशन इन्हें तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट डिक्लेयर करे, माने और मखसूस नशिस्तें इन 41 नहीं 39 को जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं तहरीक इंसाफ की वो दी जाएं और जो बाकी 80 में से 41 बाकी रह जाते हैं उनके हवाले से इस फैसले में यह कहा गया है कि वो तस्दीक करें, इलेक्शन कमीशन उनसे तस्दीक करे, उन 41 अरकान से जो जीते हैं, रिटर्न कैंडिडेट हैं, उनके हवाले से तस्दीक की जाए कि आया कि उनका ताल्लुक जो है वो किस सियासी जमात से है और पूछने के बाद फिर उस प्रोसेस को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल करे। यानी ये जो सीटें जो हम बात कर रहे हैं कि इस केस में जो प्रेयर थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेयर थी, प्रेयर नाज़रीन किसको कहते हैं? आसान अल्फाज में प्रेयर कहते हैं जो आप अदालत से मांग रहे होते हैं, जो आप अदालत से चाह रहे होते हैं कि इस केस में आपको अदालत ये चीज फराहम कर दे। तो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से बारहा अदालत में पूछा गया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं किसको मिलनी चाहिए, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से बार बार पूछने पर एक ही जवाब दिया गया कि यह तहरीक इंसाफ को नहीं, यह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। जो प्रेयर थी, जो इस्तदा थी, वो यही थी
कि अब चूंकि हम आजाद डिक्लेयर हुए थे तो आजाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, तो ये मखसूस नशिस्तें क्योंकि अदालत पूछ रही थी अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना दे तो क्या तहरीक इंसाफ को दी जा सकती है, तो साफ कहा तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने कि हमें नहीं चाहिए, तहरीक इंसाफ को नहीं चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए। लेकिन आज आर्टिकल 187 को इन्वोक करके ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की प्रेयर को भी नहीं माना गया, तहरीक इंसाफ की दरखास्त को भी नहीं माना गया और डिक्लेयर यह किया गया कि जो आजाद अरकान हैं उनको तहरीक इंसाफ का माना जाए और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ को दी जाएं। लेकिन इसमें जो एक मसला मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के आएगा कि चूंकि तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शन था वो तो सेटिसाइड हो गया था 13 जनवरी के फैसले के बाद। बेशक तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात के तौर पर इनलिस्टेड सियासी जमात थी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में, लेकिन उसका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, वो मौजूद ही नहीं था कि चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, नायब सदर कौन होगा, इशुइंग अथॉरिटी यानी जिसने टिकट जारी करने हैं वो टिकट जारी करने वाली अथॉरिटी कौन होगी। तो अब ये जो डिक्लेयर किया गया इसके बाद क्या ऐसा कोई इशू क्रिएट होगा कि जब टिकटें जारी करने वाली अथॉरिटी थी नहीं 13 जनवरी तक, तो फिर इन लोगों को कैसे माना जाए कि ये तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। ये इशू नाज़रीन क्रिएट हो सकता है, इसका इम्कान है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली ये इशू क्रिएट होगा, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ढांचा मौजूद नहीं है, टिकट जारी करने वाली अथॉरिटी मौजूद नहीं थी, तो फिर कैसे इनको जो है वो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का कंसीडर किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले पे क्या करता है, या फिर दोबारा वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करता है। लेकिन इंटायरली जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो प्रेयर थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ की कि ये हर हाल में सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं, उससे हटके एक नया फैसला जो दरखास्त अदालत के सामने नहीं थी, जो मुकदमा अदालत के सामने नहीं था, लेकिन आर्टिकल 187 को इन्वोक करके कंप्लीट जस्टिस के पैराए में इस केस में अदालत गई है और फिर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया गया। अब नाज़रीन जो दुकान बंद हुई है एक सियासी जमात की, उसकी डिटेल पे आ जाते हैं। नाज़रीन जब ये तमाम उम्मीदवार आजाद डिक्लेयर हुए तो आजाद डिक्लेयर होने के बाद जाहिर सी बात है कि ये लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, ना सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन आजाद अरकान इस सियासी जमात में आने के बाद इस सियासी जमात की एक बड़ी दुकान खुल गई। ये पार्लिमानी जमात भी बन गई। ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट में इसकी नुमाइंदगी हो गई, तमाम असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ की बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम लिया जा रहा था और जो पार्लिमानी लीडर बन रहे थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से जो है वो बन रहे थे। यानी एक पूरा सियासी कारोबार इस सियासी जमात का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शुरू हुआ। लेकिन आज के इस फैसले से बेशक कहते रहे कि उसको फैसला हुआ, उसको नुकसान हुआ है, लेकिन इस फैसले ने जस्टिस मंसूर शाह साहब का जो अक्सरियती फैसला है उसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस दुकान को बंद कर दिया है। अब 39 अरकान तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डिक्लेयर कर दिए कि ये तहरीक इंसाफ के हैं और बाकी जो है वो भी अपनी तस्दीक करें कि उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, वो भी डेफिनेटली तहरीक इंसाफ में जाएंगे। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास क्या बचा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास कुछ भी नहीं बचा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपनी जो सियासी दुकान थी इस फैसले के जरिए नाज़रीन आज बंद हो गई है और दुकान जो चमकी है, जो खुली है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुली है। लेकिन वहां पे एक इशू है जिसकी अब से कुछ देर पहले मैंने आपको निशानदेही की है। ये तो नाज़रीन अक्सरियती फैसला हो गया। अब जो मिनॉरिटी फैसला है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मिनॉरिटी फैसले में नाज़रीन 3 अलग अलग फैसले आए हैं। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इख्तलाफी नोट है उसके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एग्री किया है और इसमें मजमूई तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, उनको ही बरकरार रखा गया और यह करार दिया गया है कि जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, मखसूस नशिस्तों की तकसीम की है, वो फैसला इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का बिल्कुल बरकरार है। और इसमें हमारे जो कुछ साथी दोस्त ये कह रहे थे कि बलोचिस्तान पैकेज आएगा, बलोचिस्तान के तमाम जजेस चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ आ जाएंगे, तो नईम अख्तर अफगान साहब का ताल्लुक भी बलोचिस्तान से था, लेकिन वो काजी फाइसा के साथ या जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब के साथ नहीं गए, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ गए हैं। तो इस तरीके से इस फैसले के हवाले से सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा किया गया। अब ये जो बात की जा रही है कि फैसला काजी फाइसा के खिलाफ आया है, तो हमारे जिस साफी ने बात की थी कि काजी फाइसा के एक्सटेंशन के लिए सब कुछ हो रहा है, उसी ने ये रिपोर्ट किया था कि काजी फाइसा ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है और फिर काजी फाइसा ने पैगाम हुकूमत को भिजवा दिया है कि मुझे अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए।
तो फिर ये फैसला उसी रिपोर्टर की अपनी खबर के मुताबिक काजी फैसल के खिलाफ तो नहीं आया। जब वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, अपना पैगाम उन्होंने हुकूमत को भिजवा दिया है, और फैसला अगर खिलाफ आया है तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आया है या हुकूमत के खिलाफ आया है। हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास जो आईनी तरमीम हम करना चाहते थे, 224 अरकान हमको दरकार थे, हमारे पास 209 का नंबर है, तो देखते हैं अब फ्यूचर में क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा हुकूमती जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ कि ये तहरीक इंसाफ को फैसला जो दिया गया है वो उनसे मांगा नहीं गया था, जो अदालत ने, फुल कोर्ट ने उनको फराहम कर दिया है। अब इसमें नाज़रीन जो फैसले का अगर हम खुलासा आपके सामने पेश करें तो खुलासा बज़ाहिर ये लगता है कि जितनी भी गलतियां, ठीक है इलेक्शन कमीशन के एंड के ऊपर भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के एंड पे जो भी गलतियां की गई, जिस फैसले की भी गलत इंटरप्रिटेशन की गई, पीटीआई के लोगों को आजाद डिक्लेयर किया गया, इसके खिलाफ रेमेडी तहरीक इंसाफ के पास मौजूद थी। तहरीक इंसाफ किसी भी फैसले के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन का चाहे 13 जनवरी के फैसले के इंटरप्रिटेशन हो, चाहे पीटीआई के कैंडिडेट को आजाद डिक्लेयर करने का फैसला हो, किसी फैसले के खिलाफ जो है तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से या किसी हाई कोर्ट से रिजू नहीं किया। यह तहरीक इंसाफ की अपनी गलती थी। चाहते तो इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, लेकिन आज के इस फैसले के जरिए हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि नजरिया जरूरत को जिंदा कर दिया गया है। लेकिन दरअसल मैं ये कहूंगा कि तहरीक इंसाफ की वो गलतियां जिस पर तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिजू करना चाहिए था, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के उन फैसलों को चैलेंज नहीं किया। आज इस फैसले के जरिए आर्टिकल 187 को इन्वोक करके इलेक्शन कमीशन की गलती नहीं, पेशावर हाई कोर्ट की गलती नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ की गलतियों को रेक्टिफाई किया गया है। तहरीक इंसाफ की गलतियों की दुरुस्तगी करके उन्हें यह मखसूस नशीसें देने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जैसे जमाल खान मंदुखेल के नोट के साथ जो है वो एग्री किया है, जिसमें यह इस बात का एतराफ किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है। अगर किसी सियासी जमात के पास इलेक्शन सिंबल नहीं है लेकिन वो इलेक्शन लड़ सकती है और उसके कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसी और सिंबल पर लड़ सकते हैं, तो यह इंटरप्रिटेशन गलत है। और तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात के तौर पर मौजूद है और जितने उनके अरकान ने इलेक्शन लड़ा उनको यह मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। ये चीफ जस्टिस काजी फायजिसा और जैसे जमाल खान मंदुखेल ने एक तरीके से तहरीक इंसाफ के हक में ही फैसला दिया है, लेकिन यह कहा कि जितने उम्मीदवार जो स्ट्रिक्ट थे अपने नॉमिनेशन पेपर में, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ था है, वो तहरीक इंसाफ के ही थे, उनको इलेक्शन कमीशन आजाद डिक्लेयर नहीं कर सकता था। अब ना ये फैसला आ गया है और कोर्ट जो है, बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में डाल दी गई है। 15 दिन का वक्त दिया गया है और 7 दिन में उस फैसले पर इंप्लीमेंटेशन का कहा गया है। तो देखते हैं इस फैसले के बाद, जाहिर सी बात है कि मुल्क की सियासत पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। तो देखते हैं अगले 15 से 21 दिन में इस फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, या इलेक्शन कमीशन जो है आज के फैसले के खिलाफ नजर सानी में सुप्रीम कोर्ट में आता है। इजाजत चाहते हैं नादरीन, अल्लाह हाफिज।